अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की तरफ। दोस्तों ये वैकेंसी निकाली जा रही है बीएसएफ के लिए, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे विंग्स की जो कि बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी का अपडेट देती है। जी हाँ, ये वैकेंसी है सिपाही के कुछ पदों के लिए और दरोगा की नई भर्ती के लिए। बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत वाटर विंग में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। कुल अगर पदों की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 281 पदों की यहाँ वैकेंसी अपडेट की गई है। फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पे अपडेट मांगा जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो और आवेदन कर सकें। यही नहीं, जो भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। क्या है हाइट, चेस्ट का क्या यहाँ पर मेज़रमेंट है वो मांगा गया है, इन सब के बारे में। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है हमारा, यहाँ पे सारी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो। दोस्तों हम हैं बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि recruitment.bsf.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ से जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसका एडवर्टीज़मेंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ से जी हाँ अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक, तो मैं आपको डेट अभी बता दूँ कि ये जो है 30 मई से, जी हाँ 30 मई से, यानी कि आज से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट होगा कब तक आवेदन करने का, तो आवेदन करने का लास्ट डेट होगा 28 जून, याद रखेंगे 28 जून 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितना फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है। चूँकि देखिए फ़ीस को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं वहाँ पे आपसे 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे, यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के जो पोस्ट हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे आपसे 200 रुपये फ़ीस चार्ज किए जाएंगे। किससे? तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से छात्र आते हैं उनसे ये सिर्फ फ़ीस चार्ज किया जाएगा। एससी एसटी और पीएच कोटे से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप बिना फीस जमा किए ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं सीधे लिए चलता हूँ इसकी नोटिफिकेशन पे, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं बीएसएफ वाटर विंग्स एग्जामिनेशन 2022 को लेकर। तो ये नई वैकेंसी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विभिन्न यानी कि वेरियस पोस्ट हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, यानी कि ऑल इंडिया जॉब अपडेट है। और हम आप तक ये ऑल इंडिया जॉब अपडेट पहुँचाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जी हाँ मेल इंडियन सिटीज़न चाहिए यहाँ पे, और इस फॉर्म को वही छात्र भरेंगे जो कि मेल कैटेगरी से आते हैं और वो भारतीय जी हाँ यहाँ पे सिटीजनशिप को रखे हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के कंबाइंड पोस्ट हैं। वाटर विंग के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए, जो कि होम अफेयर के तहत आती है। तो पहला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सब इंस्पेक्टर मास्टर का, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 8 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी की 6 पदों की टोटल विवरण है। यहाँ पे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये आप यहाँ से चेक करते रहिएगा। अगला पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे ये है आपका सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप को लेकर, जहाँ पे कुल 2 पदों की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मास्टर की अगर वैकेंसी की बात करें टोटल 52 पदों की वैकेंसी है। वही हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करें तो 64 पदों की वैकेंसी है। और वर्कशॉप में हेड कांस्टेबल की भर्ती की बात करें तो 10 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ जो वर्कशॉप में आप आवेदन करेंगे इसमें वो छात्र जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उनके जो ट्रेड है मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में, एसी टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिस्ट में, कारपेंटर में, प्लम्बर में। और ये टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 19 पदों की ये वैकेंसी अपडेट की गई है, ठीक है, वर्कशॉप के लिए। कांस्टेबल क्रू की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 130 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस सेक्शन में है, यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया था। जी हाँ, तो ये कुल वैकेंसी का अपडेट है 281। आप कैटेगरी वाइज सीट चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट एलिजिबल है यहाँ पे। तो ये तो हो गई वैकेंसी के पोस्ट और फीस के बारे में हमने आपको बता दिया, लास्ट डेट बता दिया
कि कब से कब तक इसके लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पे छात्र। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि कुछ यहाँ पे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है भाई वैकेंसीज़ में। ये सारे अपडेट आपको मैं देता रहूँगा अगर आप लोग जुड़े रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए बीएसएफ के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आज से यानी कि 30 मई से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको 28 जून का अपडेट बता दिया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका फॉर्म भर के बताया जाए, तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपको ज़रूर बना दूंगा। आइए अब सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चूँकि देखिए वैकेंसी जो है ये, अगर हम एसआई मास्टर की बात करें तो सबसे अधिक सैलरी इनको यहाँ पे मिल रही है 35,400 से। आपकी लेवल 6 सीपीसी के 7 सीपीसी के तहत ये वैकेंसी अपडेट है, जहाँ पे 35,400 और ये प्लस यहाँ पे आपको एचआरए डीए वगैरह सब मिलेगा। तो लगभग आपकी यहाँ पे जो सैलरी होगी ये 50,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप पे। वहाँ पे इंजन ड्राइवर की भी वैकेंसीज़ का यही अपडेट है और एसआई वर्कशॉप के लिए भी यही अपडेट है आपको सैलरी को लेकर। लेकिन हेड कांस्टेबल मास्टर की अगर बात करें और इंजन ड्राइवर की और वर्कशॉप की, तो लेवल 4 के तहत यहाँ पे 7 सीपीसी मैट्रिक्स के तहत 25,500 की सैलरी आपको अपडेट की गई है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते दोस्तों तो लगभग यहाँ पे 40,000 तक की सैलरी आपको अपडेट मिल सकती है कांस्टेबल की इस वैकेंसी को लेकर। लेकिन वहीं पे जो क्रू जो वैकेंसी है कांस्टेबल को लेकर, तो यहाँ पे लेवल 3 के तहत 7 सीपीसी की अंडर में यहाँ पे 21,700 प्लस एचआरए प्लस डीए वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पे लगभग 30,000 की सैलरी आपको अपडेट की जा सकती है। तो ये होगी सैलरी इन विभिन्न पदों के लिए, इन वेरियस पोस्ट के लिए। आपका जो है नागरिकता भारतीय होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म की आवेदन करेंगे और मेल कैंडिडेट ही सिर्फ यहाँ पे आवेदन करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात कर ले एज क्राइटेरिया को लेकर, तो एसआई मास्टर्स को लेकर 22 से लेकर 28, इंडियन ड्राइवर को लेकर 22 से 28, वहीं पे एसआई वर्कशॉप में जो छात्र जॉब अपडेट करेंगे उनको एज क्राइटेरिया यहाँ पे 20 से 25 साल का रखा गया है। और हेड कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे 20 से 25 है और टोटल जितने भी कांस्टेबल के पोस्ट हैं यहाँ पे 25 साल तक लास्ट है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी के तहत आते हैं, जैसे कि SC ST में है या OBC में है या एक सर्विसमैन में है और OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और एक सर्विसमैन है तो भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में है, आपको कितने साल का एज क्राइटेरिया का छूट यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे सारे एज क्राइटेरिया को लेकर सारा डिटेल दिया गया है और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे एज बता दिया, क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे जो भी लग रहा है एज, फीस बता दिया, सैलरी बता दी, लास्ट डेट बता दिया आवेदन करने को। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए जो अपडेट मांगा जा रहा है वो 10+2 मांगा गया है यहाँ पे आपसे। लेकिन आपको 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट 2nd क्लास का। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मांगा गया है फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि अपडेट होना चाहिए और ये है, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इंजन ड्राइवर में भी 10+2 के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1st क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आपको एलिजिबल यहाँ पे बताया गया हो, है ना। और ये मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के जरिए भी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है अगर आपका तो आवेदन करेंगे यहाँ पे, यानी कि BTech है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल से या फिर मरीन या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप में। हेड कांस्टेबल की बात कर ले, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके पास C रेंज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो C रेंज का ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे आपके पास 2nd क्लास का इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक पास यानी कि 10th पास हैं तो। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए। देखिए इन सभी ट्रेड में मोटर मैकेनिक्स, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, कारपेंटर या फिर AC टेक्नीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर प्लम्बिंग,
फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पे है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जी हाँ, ITI अप्लाई है आपके पास है तो आप इधर आवेदन करिएगा। जी हाँ, तो ये एक अपडेट है दोस्तों। अब यहाँ पे कांस्टेबल का एक पोस्ट है क्रू को लेकर, जिसमें कि मैट्रिकुलेशन के आधार पर यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, बट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द ऑपरेशन ऑफ द बोट बिलो 265 हॉर्स पावर। तो यहाँ पे आपका ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरा बोला गया है कि आपके पास स्विमिंग होनी चाहिए, डीप वाटर में आपको जाके स्विमिंग करते आना चाहिए। इसके लिए अभी सर्टिफिकेशन होता है, तो आपने अगर सर्टिफिकेशन किया है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई क्वालिफ़िकेशंस को लेकर। हमने आपको क्वालिफ़िकेशन, एज, डेट सब बता दिया, फ़ीस कितना लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे आते हैं ज़रा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, किसी ऐसे स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जैसे नागाज़ और मिज़ोरम से आते हैं, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर ये आपका हाइट है। और चेस्ट के लिए जो मेज़रमेंट होगा वहाँ पे 73 से लेकर 78 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। अच्छा, जो पर्सन यहाँ पे बिलोंग्स करते हैं हिली एरियाज से, जैसे गढ़वाल हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, तो आपके लिए भी यहाँ पे जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट में 75 से लेकर 80 तक का एक्सपेंसन होना चाहिए। इसमें कुछ और भी स्टेट हैं, जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी से आप बिलोंग करते हैं, या लक्षद्वीप, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, तो भी आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे पर्सनल बिलोंग टू अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी, उनके लिए, यानी कि अदर किसी स्टेट से आप आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी से आते हैं, तो आप 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंसन होना चाहिए। अब यहाँ पे वेट मेजरमेंट में जब आप मेडिकल फिटनेस में जाएंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड देने, तो आपकी हाइट के अनुसार जो है आपका वेट भी मेज़र होना चाहिए, उसी अनुसार आपका यहाँ पे चेकअप होगा और आपको सिलेक्शन किया जाएगा। आई साइट को लेकर भी यहाँ पे आपके जो है विजुअल एक्यूरेटी अनडेंट जो होना, यानी नियर विज़न होना चाहिए, वो N6 का होना चाहिए बेटर आई को लेकर, और वर्स आई में अगर है N9 तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। वही उसी तरह यहाँ पे अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूरेटी को लेकर देखें तो बेटर आई 6/6 का होना चाहिए, 6/9 पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इससे इसके बीच में ही आप ध्यान रखिएगा, होना चाहिए आपका विजुअल जो आपका नियर विज़न है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। टैटू वगैरह अगर आपके बॉडी पे है कहीं कंटेंट कोई भी, तो आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है। साइज देख लीजिएगा, साइज 1/4 होना चाहिए आपके उस बॉडी पार्ट से, जो कि एल्बो और हैंड को लेकर ही हो तो चल सकता है, लेकिन अगर कहीं अदर पार्ट पे आपके टैटूज़ हैं तो आपको यहाँ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सारा डिटेल तो बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में बता दूँ कि यहाँ पे आपको फर्स्ट फेज़ में एक रिटन टेस्ट देना होगा, सेकेंड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और ट्रेड टेस्ट होगा जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं, और लास्ट में फाइनली मेडिकल फिटनेस होगा आपका चेक यहाँ पे। तो ये 2 फेज़ में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा यहाँ पे। जो फर्स्ट फेज़ होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से है। जी हाँ, आप देख सकते हैं जीके का 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, और यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, और ट्रेड अवेयरनेस जिस ट्रेड से आप आवेदन करेंगे उसके लिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होगा। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का ये होगा एग्ज़ाम, 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाएगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल की बात कर लें यहाँ पे, तो कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस पैटर्न पे होगा, जैसे कि हेड कांस्टेबल आपके मास्टर या आपके या फिर वर्कशॉप के लिए हेड कांस्टेबल का जो पोस्ट था उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जनरल नॉलेज अवेयरनेस 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 35 और 35 मार्क्स के, मैथ के क्वेश्चन होंगे 30 और वो 30 मार्क्स के होंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल के लेवल का। तो ये 2 घंटे का एग्ज़ाम ये भी आपका। तो यहाँ से आप अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जो दिया गया है 35% रखा गया है कि क्वालिफाई होते हैं, बट यहाँ पे क्वालिफाई से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे फॉर्म जो भरेंगे वो छात्र जो होंगे हज़ारों की तादाद में होंगे, और SC ST कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग नेचर 33% पे रखा गया। तो ये सारा डिटेल दोस्तों हमने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया है।
फिर भी देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो पीईटी आपका होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको 8 मिनट में 1 मील दौड़ना, ये बहुत आसान होता है। और हाई जंप आपका 3 फीट 6 इंच का है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट आपको मिलता है। और लॉन्ग जंप में 11 फीट का है, क्योंकि सबसे टफेस्ट होता है ये आपका लॉन्ग जंप इसमें। तो इस फिजिकल स्टैंडर्ड से आपको गुजरना होता है। मैंने इसके लिए हाइट मेजरमेंट वगैरह सब बता दिया है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखे होंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ से पता लग चुकी होगी। आपको अगर आवेदन करना है इसके लिए तो, और आवेदन वाला वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अन्यथा आप यहाँ से अप्लाई हियर पे क्लिक करके अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल और वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के डिटेल और क्राइटेरिया डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और फिलअप करके आप यहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जहाँ पे आपको ओटीपी जनरेट करके भेजा जाएगा, और उसी आईडी के जरिए आप लॉगिन करके दोबारा ये सारा डिटेल यहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका वीडियो भी बना दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।